नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप साइंसकारी देख रहे हैं। साइंसकारी आयुष हमारे साइंस एडिटर पेश करते हैं। आयुष अवकाश पर थे। किस किस्म का अवकाश? आयुष अध्यापन करना चाहते थे, अभी भी कर रहे हैं, अध्यापन पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने कहा भैया ऐसा है, लिखते तुम हो, पेश हम करते हैं। पब्लिक कमेंट बॉक्स में आकर लिखती है, आपसे नहीं हो पाएगा, हर वीडियो आप क्यों करने की कोशिश करते हो। आयुष ज़्यादा अच्छे से समझाता था और हम उनसे सहमत हैं। आयुष ज़्यादा अच्छे से समझाता है क्योंकि उसी का लिखा है जो हम यहाँ बाँचते हैं। तो आयुष ने कहा अच्छा ये वाला आखिरी वीडियो कर दो, उसके बाद हम कर देंगे। हमने अपनी तैयारी जमा ली है अपने गांव जबलपुर में, तो हम ये आखिरी वीडियो प्रस्तुत करने आए। अपना वीडियो पेश करने के पहले वही रोज़ के परिधान में थे, कमीज़ या कुर्ता और ऊपर से जैकेट। तो हमको लगा कि अब जब आयुष जी के नाम पर यहाँ पेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा आयुष जैसे कपड़े पहने। बड़ी कोशिश की, लेकिन पुरानी और बासी कढ़ी में कितना ही उबाल आएगा। चलिए शुरू करते हैं साइंसकारी। पिछले कुछ दिन सुर्खियों में शाहिद जमील का नाम छाया रहा। शाहिद जमील देश के नामी वायरोलॉजिस्ट में से एक हैं। इंडिया में कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड पता करने वाले ग्रुप का वो नेतृत्व कर रहे थे। जमील ने 16 मई 2021 को जीनोम सीक्वेंसिंग ग्रुप से इस्तीफा दिया। अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया। हालांकि इस्तीफे से 3 दिन पहले शाहिद ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कोरोना को लेकर भारत सरकार की अड़ियल पॉलिसी मेकिंग पर सवाल खड़े किए थे। शाहिद जमील का काम जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़ा था। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर लापरवाही बरती गई। ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, कोविड की सेकेंड वेव से लड़ने में ये कैसे काम आ सकती थी और इंडिया इसमें कहां चूक गया, साइंसकारी में आज जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जीनोम और इसकी सीक्वेंसिंग क्या है। आप यूं समझिए, मेरा जीनोम मेरी पहचान। आपने जीन के बारे में सुना होगा। गंदा सा जोक मारूं तो पैंट वाली जीन नहीं, पेरेंट्स वाली जीन। मैं जब भी किसी शादी में जाता हूं, एक रैंडम रिश्तेदार मुझसे आकर जरूर पूछते हैं कि तुम रवि या मधु के लड़के हो क्या, क्योंकि मेरा चेहरा थोड़ा मेरे मम्मी से मिलता है, थोड़ा पापा से। देखने वाले कहते हैं कि ये जो तुम्हारी घूरने की आदत है ये पिताजी से आई है और ये जो मुस्कान है वो माँ से आई है। अपने राम इस सम्मिश्रण से, इस संकरण से खूब खुश हैं। ज्यादातर लोगों के नैन नक्श अपने मम्मी पापा जैसे क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे कुछ जीन्स मम्मी पापा के जीन्स से मेल खाते हैं। जीन हमारे जैविक विशेषताओं को फिक्स करता है। उदाहरण के लिए हमारा कद, आंखों का रंग, बालों का घनत्व जैसी तमाम विशेषताएं इनसे जुड़े जीन्स पर तय होती हैं। सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं, इस दुनिया में मौजूद हर जीव की बनावट उसके जीन्स तय करते हैं। तो हम जीन्स समझ गए, लेकिन जीनोम क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है किसी जीव का कुल जमा जेनेटिक मटेरियल। किसी जीव की बनावट का संपूर्ण जेनेटिक कोड जीनोम कहलाता है। जीनोम के छोटे छोटे हिस्सों को जीन कहते हैं। यूं समझिए कि अगर जीनोम किसी जीव को बनाने वाली किताब है तो जीन इस किताब के छोटे छोटे पैराग्राफ। यहाँ एक पॉइंट टू बी नोटेड है मिलॉर्ड, कि हमारे कुछ जीन जरूर मम्मी पापा से मिलते हैं, लेकिन हमारा और मम्मी पापा का जीनोम कभी पूरा मैच नहीं कर सकता। किन्हीं भी दो जीव का जीनोम कभी एक जैसा नहीं होता। यानी ये जीनोम बायोलॉजी की दुनिया का पहचान पत्र है। जैसे हमारे आधार कार्ड पर एक वाक्य लिखा होता है, मेरा आधार मेरी पहचान। बायोलॉजी वालों का बस चले तो उसे बदलकर मेरा जीनोम मेरी पहचान कर दें। अपन लोगों की दुनिया में वैसे भी कई तरह के पहचान पत्र होते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि इत्यादि। बायोलॉजी की दुनिया में 2 तरह के जीनोम होते हैं। होमो सेपियंस समेत अधिकतर जीवों का जीनोम डीएनए वाला होता है, इसलिए आम बोलचाल की भाषा में जीनोम की जगह डीएनए शब्द का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन कोरोना जैसे टुच्चे वायरस का जीनोम डीएनए ना होकर आरएनए होता है। आपने खबरों में सुना होगा कि कोरोना एक आरएनए बेस्ड वायरस है। जीनोम किस टाइप का है, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि जीनोम को स्टडी करने से किसी जीव की बनावट और उसके काम करने का तरीका समझा जा सकता है। ये जीनोम दिखता कैसे है, इसे स्टडी कैसे करते हैं? जीनोम बहुत सूक्ष्म होता है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर इसे किसी माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो भी ये बहुत उलझाऊ और जटिल मालूम होगा। इसलिए वैज्ञानिक जीनोम को समझने के लिए उसे एक कोड में तब्दील कर देते हैं और इस कोड को पता करने की तकनीक को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। कोविड महामारी को नियंत्रित करने में जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या रोल है और इसमें हम कहां चूक गए, ये समझने के लिए हमने कुछ वायरस एक्सपर्ट से बात की। दिलीप कुमार अमेरिका के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में वायरोलॉजिस्ट हैं। बताते हैं
कि जब कोरोना वायरस किसी मनुष्य को इन्फेक्ट करता है तो अंदर जाकर वो अपनी कॉपी बनाता है और ये कॉपी नकल बनाने की प्रोसेस इतनी परफेक्ट नहीं होती। इससे वायरस के सीक्वेंस में म्यूटेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। अधिकांश समय ये म्यूटेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूटेशन से वायरस का इन्फेक्टिविटी या मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, यानी उसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता में इजाफा हो जाता है। मान लीजिए किसी जगह कोरोना के नंबर अचानक बढ़े, आप वहां से रैंडमली सैंपल इकट्ठे करें, उन्हें सीक्वेंस करके देखें। सीक्वेंस के बाद ये देखा जाता है कि क्या उस सीक्वेंस में कुछ बदलाव आ रहा है, क्या उस बदलाव की वजह से इस इलाके में नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पता लगता है कि किसी जगह जो नंबर में सर्ज आ रहा है, बढ़ोतरी आ रही है, कहीं वो इस वायरस के नए वेरिएंट की वजह से तो नहीं, या पुराने वेरिएंट की ही वजह से है। अगर नए वेरिएंट की वजह से है तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसे फैलने से रोक सकते हैं। एक और विद्वान की सुनिए। गौरव श्रीवास्तव अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में वायरोलॉजिस्ट हैं। क्या बताया गौरव ने? जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है कि कोई आउटब्रेक हुआ है कि नहीं। जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता यह भी चलता है कि वायरस कैसे इवॉल्व हो रहा है और उसमें कौन कौन से म्यूटेशन हो रहे हैं और ये वायरस कहां से आया। उदाहरण के लिए जो यूके में पाया जाने वाला वेरिएंट है उसको लीजिए और जो भारत में पाया जाने वाला वेरिएंट है B1617 उसको लीजिए। जब यूके में पाया जाने वाला वेरिएंट भारत में आया तो इसकी फैलने की शक्ति ज्यादा थी। भारत सरकार क्या कर रही है? इसने दिसंबर 2020 में INSACOG की स्थापना की। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया। ये ग्रुप 10 नेशनल लेबोरेटरीज को एक साथ लाने का काम करता है। इस पर कोरोना वायरस वेरिएंट की स्टडी करने की जिम्मेदारी है। इसी ग्रुप के अध्यक्ष थे शाहिद जमील, जिन्होंने इस्तीफा दिया। 3 मई को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस ग्रुप से जुड़े वैज्ञानिकों से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट पब्लिश की। वैज्ञानिकों ने बताया कि सरकार ने कोविड से जुड़ी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। इस ग्रुप के सदस्य रहे एक वैज्ञानिक ने कहा कि जो इंडिया में पाए जाने वाला वेरिएंट है B1617, इसके बारे में हमें फरवरी में ही पता चल गया था। मार्च की शुरुआत में सरकार के शीर्ष अधिकारियों को इसकी चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन सरकार ने समय रहते इससे बचने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग में जानने लायक? एकता गुप्ता दिल्ली के ILBS में क्लिनिकल वायरोलॉजी की प्रोफेसर हैं। हमने उनसे यह समझना चाहा कि भारत सरकार से जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या बड़ी चूक हुई। एकता के मुताबिक अगर हम थोड़ा सा पहले अक्टूबर में ही एक्टिव सर्विलांस करना शुरू कर देते, ज्यादा सैंपल लेते, स्टेट वाइज डेटा रिलीज करते और स्टेट में उस हिसाब से एक्शन लेते, तो इस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सकता था। वायरस के जो भी एक्सपर्ट हैं जिनसे हमने बात की, उन सब का कहना है कि भारत ने कायदे से जीनोम सीक्वेंसिंग करने की शुरुआत में देर की और साथ ही हमने कम सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की। आदर्श स्थिति ये होती कि कम से कम जो इतने एक्टिव केस हैं उसके 5% सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए, लेकिन भारत में कई जगहों पर यह संख्या 1% से भी कम रही। अब कितना हो सकता था? हमने आपको बताया कि 5% होना चाहिए था। क्या कोई देश ऐसा कर पाया? अब न्यूजीलैंड का उदाहरण सुनिए। पहली बार कोरोना को हराने के बाद अगस्त 2020 में न्यूजीलैंड ने कोरोना की दूसरी लहर देखी। इस आउटब्रेक के दौरान न्यूजीलैंड में जीनोम सीक्वेंसिंग ने अहम भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड में कई जगहों पर कोरोना पॉजिटिव केस के 78% सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। हम 5% की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड ने 78% की जीनोम सीक्वेंसिंग की। इसके बाद एक मजबूत रणनीति बनाई अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर, म्यूटेशन को लेकर, और कोरोना को सफलतापूर्वक मात दी। यानी अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड कोरोना से दोबारा मुक्त हो गया। अक्टूबर 2020 में भारत में यूके में पाए जाने वाले वेरिएंट के शुरुआती केस मिले थे और इसी महीने बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। आगे की कहानी आपको पता है, किसने क्या किया, क्या कहा, और इतनी सारी भीड़ सबसे ज़्यादा कोविड की बीमारी को पसंद आती है, क्योंकि उसको फैलने में मदद मिलती है। आज के साइंसकारी में इतना ही।